अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 19 जुलाई है और आज दिन है मंगल का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है किस तरह से कप्तान को दोबारा धोखा देने की तैयारी कर ली गई है। इंपोर्टेड बदमाश अकड़ चुके हैं और उन्होंने असम्बलियां तोड़ने से इनकार कर दिया है। अवाम का भी कचूमर निकालने का फैसला कर लिया गया है और बड़ा पेट्रोल बम गिराने की तैयारी हो चुकी है। मुल्क मुकम्मल तौर पे बर्बाद हो चुका है और मजीद बर्बाद करने की भी कोशिश की जा रही है। खतरनाक खेल खेला जा रहा है जरदारी माफिया की जानिब से। उस हवाले से हमने बात करनी है। पिछले 4 महीनों में अगर हम देखें तो आज जितनी तबाही पाकिस्तान में हुई है शायद ही पहले हुई हो। स्टॉक मार्केट 1000 से ज्यादा तक क्रैश कर गई, डॉलर 225 रुपए तक पहुंच गया और इंपोर्टेड वजीर आजम पिछले 2 से 3 दिनों से मॉडल टाउन लाहौर के अंदर बैठा हुआ है कि किसी तरह से हमजा शहबाज को जितवाया जाए। मुल्क का बेड़ा गर्क होता है तो हो जाए, मैशत तबाह हो रही है तो होती रहे, लेकिन हमारी अव्वलीन तरजीह ये है कि हमजा शहबाज को इलेक्शन जितवाना है। आज मुल्क के बड़े बदमाशों का एक इजलास हुआ। उस इजलास के अंदर जिस तरह से कैके मारते हुए तस्वीरें सामने आई, वीडियो सामने आई, वो तमाम निज़ाम का, तमाम मुल्क का, पूरी कौम का मुंह चढ़ा रही थी कि मुल्क का अगर खरबों का नुकसान हो जाए, मुल्क दिवालिया भी हो जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये मसनूई मुस्कुराहट थी। ये जानबूझ के ऐसी वीडियो बनाई गई कि हम मुस्कुरा रहे हैं, अंदर से रो रहे थे, मर रहे थे, बर्बाद हो चुके थे, कि पैगाम ये जाए कि हमें कोई परवाह नहीं है, हम गेम बदल सकते हैं, हम खुश हैं। अब क्या हो रहा है? अब से तकरीबन 24 घंटे पहले यह फैसला हो चुका था। मैंने आपको बताया था नवाज शरीफ साहब ने यह पैगाम पहुंचा दिया कि असम्बलियां तहलील कर दें, फौरी तौर पे असम्बलियां तहलील कर दें, क्योंकि अब हम एक शहर के वजीर आजम रह गए हैं। मजीद बर्बाद होना, मजीद बदनामी को गले लगाना, उससे बेहतर है कि हमजा शहबाज इस्तीफा दे दें, असम्बली तहलील कर दें और मरकज के अंदर कौमी असम्बली भी तहलील कर दी जाए। अचानक आसिफ अली जरदारी की दौड़ें लगती हैं। वो भागता भागता शहबाज शरीफ से मिलता है और कहता है कि जब तक मैं मौजूद हूं असम्बलियां तहलील नहीं होंगी, हम ये खेल खेलेंगे। हम बेशक मुल्क तोड़ दें, बेशक तबाही मच जाए मुल्क में, लेकिन हम एक खतरनाक खेल खेलेंगे। शहबाज शरीफ की जानिब से पूछा गया, कौन सा खतरनाक खेल खेलोगे? मेरा बड़ा भाई ये कह रहा है, इत्तेहादी जमातें ये कह रही हैं कि हमें अब इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, लोग हम पे एतमाद नहीं कर रहे, मजीद मुश्किल फैसले किए तो बर्बाद हो जाएंगे, रही सही कसर भी निकल जाएगी। लेकिन जरदारी बाबा की जानिब से यह कहा गया कि मैं गारंटी देता हूं, मैं हलफ देता हूं, मेरी गारंटी पे असम्बली तहलील ना करो, 22 तक का इंतजार करो, और मैं लिख कर देता हूं कि हमजा शहबाज ही वजीर आला होगा। पंजाब के अंदर नून लीग ही की हुकूमत होगी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने कान ऊपर किए, सर उठाया और पूछा, कैसे कैसे? अक्सरियत तो है नहीं हमारे पास, हम तो हार चुके हैं, बड़ी सीटों का फर्क है, हमारी जमात से इस्तीफे आ रहे हैं, 9 से 10 वोट पीटीआई के पास ज्यादा हैं, हमारे इस्तीफे आ रहे हैं, वोट कम होते जा रहे हैं, कैसे होगा? नून लीग को पीपल्स पार्टी की जानिब से बताया गया, जरदारी की जानिब से बताया गया, मैं हूं ना, मैं हूं मुफाहमत का बादशाह, मैं हूं सियासत का बादशाह, मैं करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा और मैं गारंटी देता हूं, मैं ये हलफ देता हूं, हमजा शहबाज ही अपने ओहदे पर बरकरार रहेगा, परवेज इलाही कभी नहीं जीत सकेगा। फिर पूछा गया कि बताएं तो सही, आप कैसे गेम डालेंगे? आपके पास कौन सी गिदड़ सिंगी है जिसके बिहाफ पे आप कह रहे हैं? तो जरदारी साहब की जानिब से यह कहा गया है कि देखें, सबसे पहले तो आप ये ऐलान करें, असम्बलियां मुद्दत पूरी करेंगी, सूबाई असम्बलियां भी मुद्दत पूरी करेंगी, मरकजी असम्बली भी, कौमी असम्बली भी अपनी मुद्दत पूरी करेगी, हम इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे। उसके बाद मैं आपको बताता हूं, लिहाजा ऐलान किया गया कि असम्बलियां मुद्दत पूरी करेंगी,
हम असम्बलियां नहीं तोड़ रहे। अब प्लान क्या है? प्लान ये है कि जनूबी पंजाब वहाँ एक बड़ा धड़ा है और वहाँ के जो MPs हैं वो इजीली बिक जाते हैं, वो पैसे ले जाते हैं। अभी जो 20 लोटे हुए उनमें जो अक्सरियत थी वो जनूबी पंजाब से थी। सारा इलेक्शन तो जनूबी पंजाब में था या लाहौर में था, तो लिहाजा जनूबी पंजाब के अंदर एक कैंडिडेट तैयार किया जाए, उसको पैसे दिए जाएं और बोरियां भर भर के उसको डॉलरों की दी जाएं और उसको कहा जाए कि तुम ये ऐलान करो कि हम परवेज़ इलाही को वज़ीर आला नहीं मानते, क्योंकि परवेज़ इलाही का ताल्लुक काफ लीग से है, अपना वज़ीर आला हम बनाएंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाओ और तुम उम्मीदवार के तौर पे खड़े हो जाओ PTI में और अपने साथ 15 से 20 लोग जनूबी पंजाब से मिला लो। लिहाजा PTI का वोट डिवाइड हो जाएगा कि 20 से 25 लोग जनूबी पंजाब के धड़े के साथ होंगे और बाकी परवेज़ इलाही के साथ होंगे, तो वोट हो जाएगा डिवाइड। लिहाजा दूसरी हिकमत अमली ये अपनाई जा रही है कि आज चौधरी शुजात हुसैन की और जरदारी की मुलाकात हो रही है। हालांकि चौधरी शुजात हुसैन कह चुके हैं कि नून लीग का हम मजीद साथ नहीं देंगे, नून लीग ने हमेशा हमें धोखा दिया है और हम एक हैं, हमारा ख़ानदान एक है, हम इकट्ठे हैं और बड़ी ईद उल अज़हा की नमाज भी पूरे ख़ानदान ने इकट्ठी अदा की। लेकिन जरदारी ने कहा मैं जो करने जा रहा हूँ ना, शुजात हुसैन से मैं मुलाकात करूँगा और शुजात हुसैन से मैं लिए लिखवा लाऊंगा कि काफ लीग के 10 वोट हैं, उन 10 में से 5 वोट शुजात हुसैन के जेब के अंदर हैं, तो 5 काफ लीग के जब डिवाइड हो जाएंगे, 5 परवेज़ इलाही को वोट करेंगे, 5 हमजा को वोट करेंगे या 5 वोट करेंगे ही नहीं, यानी 5 ने वोट किया 5 ने वोट नहीं किया तो 5 वोट तो कम हो गए। तो लिहाजा फिर भी हमजा शहबाज जीत जाएगा, परवेज़ इलाही नहीं जीत सकेगा और वो MPs जिन्होंने इस्तीफे दिए हुए हैं उनको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, लालच दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने फैसल नियाजी ने जो इस्तीफा दिया था उसको भी चैलेंज कर दिया है। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, हम इस इस्तीफे को कबूल नहीं करेंगे, हमें ये यकीन नहीं है। तो लिहाजा एक खतरनाक प्लान बना लिया गया है कि PTI के मजीद MPs को तोड़ा जाए, लोगों को गायब किया जाए, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जाए, नया कैंडिडेट खड़ा किया जाए, काफ लीग के 5 वोट जो हैं वो अपने साथ मिलाए जाएं। लेकिन इस सारी गेम में पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों का सबसे बड़ा इम्तिहान है। ज़रा तारीख में 50 साल पीछे जाएं, 50-51 साल पीछे जाएं। 1971 में एक इलेक्शन हुआ था। उस वक्त यहाँ पाकिस्तान जो था, यानी आपका ये पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान, यहाँ पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अक्सरियत मिली, लेकिन बड़ी लेवल पे ज़्यादा सीटें जो अक्सरियत थी वो शेख मुजीबुर रहमान को मिली। अदारों ने कहा और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़िद की वजह से उन्होंने कहा कि हम मशरकी पाकिस्तान को इक़्तिदार नहीं देंगे। तो लिहाजा उस वक्त जुल्म किया गया कि इक़्तिदार शेख मुजीबुर रहमान को नहीं सौंपा गया, उसके पास अक्सरियत थी और अक्सरियत को अक़लियत में बदला गया तो मुल्क टूट गया। अब भी अगर अक्सरियत को अक़लियत में बदला गया, अब भी उसी तरह से जुल्म किया गया कि जिसके पास मैंडेट है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास अक्सरियत है, उसको पंजाब ना दिया गया, उसको पावर ना दी गई। जिस तरह से कौमी असम्बली में हुआ कि जिसके पास अक्सरियत थी वो असम्बली से बाहर है और जिसके पास सिर्फ 70-80 सीटें हैं वो वज़ीर आज़म बन के बैठा हुआ है, तो फिर मुल्क एक दफ़ा दोबारा से टूट जाएगा। इंपोर्टेड बदमाशों ने यह मनसूबा बनाया हुआ है कि उन्होंने किसी भी कीमत पर इक़्तिदार हासिल करना है, पंजाब हाथ से नहीं जाने देना और फौरी असम्बलियाँ नहीं तोड़नी। लेकिन अदारों का ज़रूर इम्तिहान है कि अगर आप इस साजिश के अंदर फिर से इमरान खान के ख़िलाफ़ हो गए, फिर से धोखा दे दिया, फिर से हाथ कर गए और मेरिट पर फैसला ना हुआ। सुप्रीम कोर्ट पहले तो 12 बजे खुल गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम इंसाफ की फराहमी के लिए हर वक्त खड़े हुए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ना खुली, मुख्तदर हलकों ने ना फैसला किया, तो मुल्क दोबारा तबाह करने की तैयारी कर ली गई है और पेट्रोल बम गिराने की भी तैयारी हो गई है इस वक्त, क्योंकि इंपोर्टेड माफिया ये समझता है कि हमने पेट्रोल सस्ता भी किया। मैंने आपको बताया था ये सिर्फ 1 हफ्ते के लिए सस्ता करेंगे, उसके बाद दोबारा ये महंगा कर देंगे। तो लिहाजा दोबारा ये खबरें आ रही हैं कि पेट्रोल बम गिराने की तैयारी हो रही है और अवाम से बदला लेने की तैयारी हो रही है कि इन्होंने हमें वोट नहीं दिया तो अब हम इनका कचूमर निकालते हैं। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन पर यह दबाव डाला जा रहा है। आज वज़ीर आज़म
शहबाज शरीफ ने भी ये कहा कि 22 जुलाई से पहले पहले इलेक्शन कमीशन पीटीआई को सजा का फैसला करे, फॉरेन फंडिंग का फैसला सुनाए और पार्टी को फारिग करे, कुछ ऐसा करे जिससे पीटीआई जो है वो दीवार से लग जाए। तो हर तरह से जरदारी माफिया ने हमजा शहबाज को जितवाने के लिए, परवेज इलाही को हरवाने के लिए, इक्तदार बचाने के लिए, पाकिस्तान को तबाह करने की साजिश तैयार कर लिया। लेकिन देखना यह है कि इस साजिश को रोकने के लिए इस दफ़ा अदारे हरकत में आती हैं या नहीं आती। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।